हम लोग सीखने वाले हैं माध्यिका कैसे निकाला जाता है। जब भी वर्ग अंतराल दिया है तो माध्यिका कैसे निकाला जाता है, क्लास 10 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है, 4 नंबर नहीं तो 6 नंबर का आएगा। बिल्कुल आसान तरीका से हम लोग सीखेंगे कि माध्यिका कैसे निकाला जाता है, बिल्कुल ही बहुत ही सिंपल, ठीक है ना। आपको समझ आएगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो पूरा देखो समझो। यहाँ पे सवाल दिया है वर्ग अंतराल, देखो यहाँ पे 65 से लेकर 85 दिया है। तो देखो वर्ग अंतराल में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऐसे सारणी बना लो। वर्ग अंतराल देखो क्या है, 65 से 85 कितना दिया है, 65 से यहाँ पे 85, ठीक है। उसके बाद से 85 से 105 लिख लो, जैसे सवाल में दिया है ऐसे चार्ट बनाओ, लिख लो। उसके बाद से 105 से लेकर 125, उसके बाद से देखो 125 से लेकर 145। अब देखो 145 से लेकर, देखते रहो यहाँ पे, 145 से लेकर 165, 165। अब 165 से लेकर 185, सही है। अब 185 से लेकर 205। उसके बाद से बराबरता में देखो कितना दिया, जो बराबरता में दिया उसे भी नोट कर लो, ठीक है ना। बराबरता में कितना दिया है, 4, 5, 13। तो यहाँ पर देखो 4, उसके बाद से 5, उसके बाद से यहाँ पर 13, उसके बाद से यहाँ पर 20, तो 20 हो गया। उसके बाद से यहाँ पर 14, तो 14 है। उसके बाद से 8, तो 8, उसके बाद से 4, तो उसके बाद से 4। इतना तो प्रश्न में दिया था। माध्यिका हमें ज्ञात करना है, तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए याद कर लो। अगर माध्यिका पूछा है, अगर माध्यिका तुम्हें ज्ञात करना है तो उसके लिए तुम्हें संचयी बराबरता ज्ञात करना पड़ेगा। तो जब भी सवाल में माध्यिका पूछेगा तो संचयी बराबरता निकालना ही पड़ेगा। संचयी बराबरता कैसे निकलता है समझो। पहल का तो बाबू 4 है, तो 4 का तो 4 ऐसे ही लिख लो, ठीक है। पहल का यहाँ पर 4 है तो 4 का 4। अब क्या करेंगे, यहाँ पर तिरछा तीसी ऐसे जोड़ेंगे, जैसे यहाँ पे। तो 4, 5 कितना हो गया, 9, ठीक है ना। तिरछा तीसी 4, 5, 9 हो गया। जोड़ोगे 9 में अब 13 जोड़ो, तो 9, 13 जोड़ो कितना हो गया, 22। अब 22 में 20 जोड़ो कितना हो गया, 42। अब 42 में 14 जोड़ो कितना, 4, 2, 6 हो गया, 4, 1, 5, 56 हो गया। 56 में 8 जोड़ो, 8, 6, 64 हो गया। अब 64 में 4 जोड़ो कितना हो गया, 68 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया संचयी बराबरता। संचयी बराबरता कैसे निकलता है समझो। पहल का बराबरता 4 का 4 हो गया। अब तिरछा जोड़ेंगे, लिखेंगे, तो 4, 5 कितना हो गया, 9, 9 में 13 जोड़े हुए, यहाँ पर हो गया 22, 22 में 20 जोड़े हुए कितना हो गया, 42। अब 42 में 14 जोड़े हो तो 56 हो गया। 56 में 8, मतलब तिरछा तीसी जोड़ो, सामने लिखो। 56 में 8 जोड़ो 64, 64 में 4 जोड़ो 68, ठीक है। अब देखो जो संचयी बराबरता के जो अंत वाला होता है 68, बराबरता को जोड़ने पर भी उतना ही मिलेगा, मतलब 68 ही मिलेगा। जोड़ कर देखना, 5, 4, 9 हो गया। 9 में 13 जोड़ोगे कितना हो गया, 22 हो गया, मतलब वही की हो ना। 5, 4, 9, 9, 13 में 22, 22 में 20 जोड़ोगे 42, 42 में 14 जोड़ोगे 56, 56 में 8 जोड़ोगे 64, 64, 68। मतलब संचयी बराबरता के जो अंत वाला होता है वो बराबरता को जोड़ने पर उतना ही मिलता है। याद कर लो, बढ़िया सवाल में कॉन्सेप्ट ये लगेगा। जो संचयी बराबरता के अंत में रहता है, संचयी बराबरता के अंत में बराबरता को जोड़ने पर उतना ही मिलता है। तो संचयी बराबरता के अंत में 68 आया है, इसका मतलब बराबरता को जोड़ेंगे तो 68 ही मिलेगा। जोड़ कर देख लेना, ठीक है। तो यहां पर देखो, इसको दिखाते हैं कैपिटल एन से, इसको दिखाते हैं कैपिटल एन से। इसका मतलब कैपिटल एन का मान कितना आ गया, 68। अब हम क्या करते हैं, देखो क्या करते हैं, अब हम मान ज्ञात करते हैं किसका, n/2 का मान ज्ञात करते हैं। किसका, n/2 का। तो देखो n का मान कितना है, 68 है। और उसके बाद से बटे में 2, बटे में 2 मतलब 2 से भाग दीजिए, मतलब 68 का आधा कीजिए। तो आधा कितना हो जाएगा, 3 और 4, मतलब कितना मिला, 34। मतलब n/2 का मान ज्ञात करते हैं। तो n/2 का मान कितना निकल गया, 34 निकल गया। अब क्या करेंगे, यह देखेंगे 34 मतलब संचयी बराबरता में किसके बीच हो सकता है। देखो यहाँ पे 34, देखो 22 से बड़का होगा, 42 से छोटका होगा, मतलब 34 इसके बीच में आएगा कि नहीं, मतलब 22 और 42 के बीच में यहाँ पर 34 आएगा। बताओ 22 और 42 के बीच में 34 आएगा ना। तो 34 22 और 42 के बीच में आएगा। जिसके भी बीच में आएगा
उसमें बड़का वाला लेंगे, तो 22 और 42 के बीच में आएगा, तो देखो यहाँ पर 42 बड़का है तो यह लेंगे, तो इसके सामने वाला जो होता है बराबरता में वह एफ का मान होता है, स्मॉल एफ का मान, ठीक है ना। तो 22 और 42 के बीच में यहाँ पर 34 आया था, तो इसके भी देखो 22 और 42 में कौन बड़ा है, 42 बड़ा है, तो बड़का वाला लेंगे, बड़का के सामने वाला जो बराबरता होता है वह एफ का मान होता है, मतलब एफ का मान 20 हो जाएगा। बिल्कुल बाबू ध्यान से समझते रहिए, ठीक है ना, जो बता रहा हूं समझने की कोशिश करो। गणित पढ़ रहे हो, गणित में आपको दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो ये हो गया एफ का मान, ठीक है, तो एफ का मान हो गया 20। अब देखो, अब वर्ग अंतराल, इसके सामने वाला वर्ग अंतराल क्या है, ये वाला देखिए 125 से लेकर 145, तो वर्ग अंतराल कितना है, 125 से लेकर 145, तो इस ये वाला जो वर्ग अंतराल है यह हो जाएगा माध्यक वर्ग। पेपर में ये भी पूछता है बाबू, तो ये क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग कितना हो जाएगा, 125 से लेकर 145, ठीक है। इसमें देखो, इसमें जो पहलका वाला होता है वह L1 का मान होता है, जो बाद वाला होता है वह L2 का मान होता है, कैपिटल L1 और कैपिटल L2, ठीक है। तो बराबरता में देखो f का मान यह 20 है, तो f के ऐसे तिरछे मतलब ऊपर की तरफ देखेंगे संचयी बराबरता में क्या है, तो संचयी बराबरता में एगो तिरछा ऊपर की तरफ, मतलब एगो तिरछा ऊपर की तरफ ऐसे, तो एगो तिरछा ऊपर की तरफ यहाँ पर 22 है ना, तो ये हो जाएगा बाबू c का मान। किसका मान, c का मान। c से क्या होता है बाबू, संचयी बराबरता को अंग्रेजी में बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो इस c से होता है कम्युलेटिव, इसीलिए वो संचयी बराबरता में वो c से दिखाते हैं, स्मॉल c से। किसे, स्मॉल c से। तो ये वाला हो जाएगा बाबू c का मान, स्मॉल c का मान। अब देखो हमें क्या करना है, उसके बाद से सूत्र पर बैठाना है। तो सबसे पहले देखो किसका किसका मान हमें पता है, देखो समझो यहाँ पर देखो L1, देखो यहाँ पर नोट कर देता हूँ बढ़िया से। L1 का मान देखो, L1 का मान बाबू है 125, तो 125। उसके बाद से L2 का मान कितना है, L2 का मान देख लो यहाँ पे, L2 का मान है 145, तो 145 यहाँ पे देखते रहो। उसके बाद से यहाँ पर देखो F का मान है 20, तो जो स्मॉल f है इसका मान है 20। उसके बाद से C का मान देखो कितना है, तो C का मान है यहाँ पे 22, तो C का मान हो गया 22। उसके बाद से देखिए यहाँ पे n/2 का मान कितना है, 34, तो n/2 का मान कितना है, 34 हो गया। मतलब माध्यक निकालने के लिए यही 5 गो चीज का आवश्यकता है, L1 L2 F C n/2, ठीक है ना, क्योंकि सूत्र में यही 5 आएगा। तो अब देखो, अब समझते हैं सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर मिटा लेंगे ये वाला आप लोग समझ गए होंगे, तो ये वाला मैं क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो नीचे से ये भी मिटा देता हूँ ताकि सूत्र पर बढ़िया से बैठा दे। अब देखो बाबू सूत्र क्या होता है, सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। तो माध्यक का जो सूत्र होता है, माध्यक का वह होता है L1 प्लस n/2 माइनस c बटे में f इंटू में L2 माइनस L1। ये वाला आपका सूत्र है, इसे बढ़िया से कॉपी में नोट कर लो, ये वाला, ठीक है ना। भले किताब में कैसा भी दिया हो आपको यही नोट करना है, ठीक है। तो ये है माध्यक का सूत्र। अब क्या करेंगे, सबका मान हमें पता हो गया, अब सूत्र पर रखेंगे और आंसर धाए दिलाएंगे, ठीक है ना, बिल्कुल स्पीड की तरह, ठीक है। अब देखो बाबू बराबर का बराबर L1, देखो L1 का मान 125 है, तो L1 का मान 125 हो गया, प्लस का प्लस n/2, तो n/2 का मान 34 है, तो 34 माइनस c का मान देखो, c का मान 22 है, तो 22 बटे में यहाँ पर f है, f का मान 20 है, तो बाबू 20 गुणे L2 माइनस L1, तो देखो L2 कितना है, 145, तो ब्रैकेट में 145, इसे ध्यान से समझ लो, सूत्र पर बैठा रहे हैं। 145 माइनस L1 का मान कितना है बाबू, 125 है। ध्यान से पहले देखो, एक बार बढ़िया से देख लो, स्क्रीन शॉट लेना है तो स्क्रीन शॉट ले लो, बढ़िया से एक बार समझ लो, ठीक है ना, क्योंकि आपके जो बोर्ड एग्जाम है उसको 6 नंबर नहीं तो 4 नंबर का ये तो आता ही है, ठीक है ना। देख लिए ना, अब समझो इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो करिए। तो बाबू 145 125, 34 में से जब 22 घटाओगे तो 4 में से 2 गया तो यहाँ पर 2 हो गया, और 3 में से 2 गया तो 1 12 हो गया, बटे में यहाँ पर देखो 20 है, उसके बाद से गुणा 145 में से 125 घटाओगे तो 20 मिलेगा,
ठीक है। अब देखो यह 20 से यह 20 कट गया, क्या मिलेगा 125 प्लस यहाँ पर 12, तो 125 में 12 बाबू जोड़ दो, कितना होगा 5 2 यहाँ पर हो जाएगा 7, 2 1 कितना हो जाएगा 3 और 1 का 1, तो 137। तो जो हमारा माध्यक निकला ना वो कितना होगा बाबू 137, माध्यक कितना निकल जाएगा 137। अब देखो आंसर आपको कैसे पता चलेगा जो हम बनाए हैं वह सही है कि नहीं, उसके लिए आपको थोड़ा सा एक बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लो जाते जाते। देखो समझो, जो हमारा बहुलक वर्ग निकला था ना वो बहुलक वर्ग कितना था समझो, 125 से लेकर 145, यही निकला था ना, बताओ जी 125 से लेकर 145। सॉरी यहाँ पर गलती हो गया थोड़ा सा, बहुलक वर्ग नहीं, यहाँ पर माध्यक निकाल रहे हैं, तब माध्यक वर्ग, ठीक है ना। ये तो माध्यक वर्ग क्या निकला था 125 से लेकर 145, मतलब कि जो भी हमारा माध्यक आएगा वह 125 और 145 के बीच में कौन संख्या होगा, ठीक है ना। 125 से कम नहीं हो सकता, 145 से ज्यादा नहीं हो सकता, इन्हीं के बीच में से कौन संख्या आएगा। तो जो भी हमारा माध्यक आएगा 125 और 145 के बीच में कौन संख्या होगा। तो अब हम लोग देखते हैं हमारा माध्यक कितना आया है, 137 आया है। 137 बताओ इनके बीच वाला संख्या है कि नहीं, तो बोलोगे सर जी है। तो इससे क्या साबित होता है कि हमारा जो आंसर है वो सही है, क्या है सही है। कैलकुलेशन यहाँ पर सही किए हैं, ये भी 125 और 145 के बीच में 137 मिल रहा है। इससे मतलब क्या साबित होता है कि जो उत्तर बनाया वो बाबू वह क्या है सही है, ठीक है ना। तो अगर ये तो माध्यक निकालने का तरीका यही है, आपको क्या करना है बढ़िया से कॉपी में नोट करो, ठीक है ना। अगर नहीं समझ आया है तो वीडियो को एक बार शुरू से एक बार करके फिर से देख लो, ठीक है। अगर बहुलक वाला वीडियो नहीं देखे हो तो वो भी वीडियो चैनल पर पड़ा हुआ है, जाकर देखो। क्योंकि गणित में ना बाबू 100 में 100 हमें लाना है, ठीक है ना। ठान लो कि 100 में 100 हमें लाना है।